तो नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग इससे पिछला क्लास देखे होंगे। तो आपसे हम बात किए थे कि पिछला क्लास में आपसे बात किए थे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आगे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का फिजिक्स था उसे देख रहे थे। उसमें आप लोग को हम माने जो चैप्टर पढ़ना था, यानी चैप्टर के बारे में बताने के बाद एक क्लास हम आप लोग को 2 क्लास दे चुके हैं। एक क्लास इससे पहले दिए थे और सुबह एक और क्लास दिए थे, यानी 2 क्लास टोटल हम आप लोग को दे चुके हैं। ये क्लास नंबर 3 होगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। बस आप चाहिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको बताए थे कि वैसा पदार्थ, देखिए क्या बताए थे कि आप हर एक पदार्थ के बारे में जान नहीं रहे हैं, हर एक पदार्थ के बारे में जान नहीं रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे उस पदार्थ को रख देते थे और इधर से लाइट देना स्टार्ट कर देते थे। और इधर से लाइट अगर पार कर जा रहा था तो कह रहे थे कि पारदर्शी है, अगर नहीं कर रहा था तो कह रहे थे कि अपारदर्शी है। लेकिन कुछ पार कर रहा था और कुछ पार नहीं कर रहा था, यानी अल्प मात्रा में पार कर रहा था। कहने का मतलब कि एन से हमने 100% दे रहे थे और एन मात्र 10% पहुंच रहा था, तो हम लोग कहे थे कि ये है पारभासी, यानी कुछ पार करता है कुछ नहीं करता है। तो इसे कहे थे हम लोग पारभासी। तो आप इसे समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं या आराम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखल ऊपर ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। कहने का सेंस है कि 3 जगह यहाँ पे टॉर्च आपको जलता हुआ दिख रहा होगा। कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ? एक ट्रांसपेरेंट में, एक ट्रांसलूसेंट में और एक ओपेक में। तो कहने का सेंस है कि आपको सुबह सुबह हम बताए थे, यानी पिछला क्लास में बताए थे कि जब प्रकाश के किरण, देखिए यहाँ से टॉर्च जलाया, टॉर्च जलाने के बाद इसका पूरा के पूरा प्रकाश देखिए कि दूसरा साइड चला आया। तो दूसरा साइड यानी चल गया, यानी पार कर गया तो पारदर्शी, पार कर गया तो पारदर्शी, पार कर गया मेरे दोस्त तो पारदर्शी। यहाँ पे देख रहे हैं कि एने माने यह पार्टी माने इस साइड ढेर मानी लाइट है, इस साइड कम आया है, यानी कम आया है, यानी एने 100% था, एने 100% था, एने मात्र 10% आया है, यानी कुछ पार किया है कुछ नहीं किया है। तो एकरा हमने कह दिए पारभासी, कहे पारेभासी, ओकरा पारदर्शी एकरा पारभासी, लेकिन कुछ के लिए। और नीचे है ओपेग, यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश के किरण जो है कुछ नहीं पार करे। देखिए इतना पट्टी है, यानी यहाँ पर बहुत सारा है और यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण नहीं आया, एकरा ये चलते कहती है अपारदर्शी। तो आई होप कि इस बात को आप समझे होंगे। फिर से आपको बताते हैं, अगर प्रकाश के किरण जो है कंप्लीट रूप से पार कर जाए तो पारदर्शी, नहीं करे तो अपारदर्शी, जिसे इंग्लिश में ओपेक कहेंगे। कुछ करे कुछ नहीं करे। दुनिया में ही 3 प्रकार के पदार्थ ना होगा मेरे दोस्त। या तो पूरा के पूरा प्रकाश को पार कर देगी तो पारदर्शी कह देंगे, कुछ नहीं कहेगी तो अपारदर्शी कह देंगे, कुछ कुछ कर देगी और कुछ कुछ ना करेगी यानी विचमान का काम करेगा तो एक हमने कह देंगे ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी। तो ये बात आपको सुबह बता दिए थे। इससे आगे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग को देखना है दीप्त, जिसे दीप्त कहिए या कहीं कहीं प्रदीप्त भी लिखता है, यानी दीप्त या प्रदीप्त। आप देख के ही समझ गए होंगे कि हम दीप्त लिख रहा है। दीप्त मतलब होता है दिया, दीप्त मतलब दिया। आप समझिए कि दीप्त मतलब दिया, क्या समझिएगा? दीप्त मतलब कि दिया, दिया खुद लाइट देती है, यानी खुद लाइट देती है, यानी वैसा पदार्थ जो खुद लाइट देवे, यानी वैसा पदार्थ जो खुद प्रकाश उत्पन्न करे, जो खुद प्रकाश उत्पन्न करेगी। दीप्त पदार्थ यानी प्रदीप्त पदार्थ कहलाएगी। जैसे सूर्य, बल्ब, मरकरी, लैल्टेन इटीसी, जो लाइट दे किसी न किसी तरीके से दे। उसी तरीके से एक होता है अदीप्त पदार्थ। क्या होता है? अदीप्त पदार्थ। यानी अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? यानी अ का मतलब होता है नहीं। आपको बार बार बता रहे हैं कि हिंदी में अगर कोई भी वर्ड के पहले अ लग जाए यानी नहीं, जैसे अमर, अमर में मर में अ लग गया तो मर मतलब मरने वाला, अ मतलब नहीं मरने वाला। वैसे ही हो गया अदीप्त, यानी जो खुद प्रकाश उत्पन्न करे ओकरा तो कहते हैं दीप्त, जो खुद नहीं करे ओकरा कहते हैं अदीप्त। यानी एकरा में पहले आगे अ आ गया। तो यहाँ पे हो गया वैसा पदार्थ जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा है या नहीं करता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे कि इसका जीता जगता उदाहरण है जो आपसे हमेशा एग्जाम में पूछता है कि बताइए चंद्रमा जो है वो प्रदीप्त है या अदीप्त? तो आप कहिएगा कि चंद्रमा जो है वो मेरे दोस्त अदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा जो है
दर्पण की तरह काम करता है। सूर्य के प्रकाश को खाली रिफ्लेक्ट करता है, इसके पास कोई भी अपना प्रकाश नहीं है। इस चलते चंद्रमा जो है वो अदीप्त पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अदीप्त पदार्थ है। चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि किरण क्या होता है। किरण क्या होता है? किरण क्या होता है? आप गौर से समझिए किरण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे है बिहिटा। क्या है? बिहिटा। यहाँ पे कहीं है पटना। क्या है? पटना। तो हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे। कैसे जाएंगे? जाएंगे कैसूँ जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएंगे। इस पॉइंट से यहाँ से इस पॉइंट तक आएंगे, यहाँ से इस पॉइंट को आएंगे, यानी बिहटा से पटना तक जाएंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए हम लोग जिसका उपयोग करते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं कि हम लोग रास्ता का उपयोग किया है। किसका उपयोग किया है मेरे दोस्त? रास्ता का उपयोग किया है। रास्ता को इंग्लिश में कहा जाता है, रास्ता को इंग्लिश में कहा जाता है मेरे दोस्त वे। क्या कहा जाता है? वे। यानी हम लोग बिहटा से पटना जाने के लिए कुछ न कुछ तरीका का उपयोग किए। किसका उपयोग किए? रास्ता का उपयोग किए, जिसके हम लोग कह देते हैं वे। आप कौन से समझिएगा क्या समझाना चाह रहे हैं। यानी हम लोग रास्ता का उपयोग किए, तो सूर्य भी लाइट जो सूर्य उत्पन्न करती है, यानी सूर्य से जो लाइट निकलती है, गौर से समझिएगा। यानी यहाँ मान लेते हैं कि ये क्या है? सन है। क्या है? सन है। इस सन से लाइट निकली, कहाँ तक आई? यहाँ अर्थ तक आएगी। कहाँ तक आएगी मेरे दोस्त? अर्थ, यानी जहाँ पे हम लोग हैं पृथ्वी। यहाँ से इस पृथ्वी तक आएगी। कैसे आएगी? कुछ इस तरीके से आएगी हम लोग के पास, इस तरीके से आएगी। तो हम लोग जिससे मतलब बिहटा से पटना गए थे, उसे हम लोग कह दिए रास्ता। बस सन से यानी सूर्य से जो प्रकाश की किरण पृथ्वी तक आएगी, वो कोई न कोई रास्ता से आएगी। गौर से समझिएगा। हम लोग जिस रास्ता से आते जाते हैं, जैसे कि हम लोग बिहटा से पटना गए, तो हम लोग कह दिए कि ये रास्ता से है। उस रास्ता का नाम रहता है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, यानी राज्य का सड़क, केंद्र का सड़क, गांव का सड़क। कहने का सेंस है किसी न किसी रोड का वो नाम रहता है। बस वैसे ही सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश की किरण आएगी, वो कोई न कोई रास्ता पकड़ के आएगी। उस रास्ता, जिस रास्ता से सूर्य से किरण पृथ्वी तक आएगी, बस उस रास्ता को हम लोग कह देते हैं कि किरण से आई है। किस क्या आई है? जो हम लोग के यहाँ स्टेट हाईवे, यानी राज्य सरकार की सड़क, केंद्र सरकार की सड़क, बस वैसे ही जो है सूर्य से पृथ्वी तक जिस पथ से आती है, जिस रास्ता से आती है, जिस वे से आती है, उसे हम लोग कह देते हैं कि किरण के माध्यम से, किरण के हेल्प से आई है। तो यहाँ पे आप इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन देखिएगा। तो किरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रकाश जिस पथ से गुजरती है, यानी जिस पथ से प्रकाश आती है, उस पथ को ही हम लोग किरण कह देते हैं। किरण मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः कहने का मतलब कि समझिए किरण कैसे। देखिए, किरण के बाद हम लोग को यहाँ पे देखना है किरण पुंज। जब एगो, कहने का सेंस है कि जब एक किरण आता है, तो इसे हम लोग कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। लेकिन जब ऐसा बहुत सारा किरण एक साथ चलने लगती है, तो एक हम कह देते हैं किरण पुंज। यानी कि क्या हो गया कि एगो किरण न है मेरे दोस्त, अब एगो किरण नहीं है। कैसे? क्या हो गया? किरण का इस समूह हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? किरण का समूह हो गया। यानी किरण के समूह को हम लोग किरण पुंज कह देते हैं। यानी किरण के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अभी आपको समझाया कि सूर्य से पृथ्वी तक जिस रास्ता से किरण आएगी, उस रास्ता को हम लोग किरण कह देंगे। जिस रास्ता से आएगी, उस रास्ता को हम लोग किरण कह देंगे। तो किरण एक गो रास्ता से थोड़ी आएगी, ये वो किरण थोड़ी आएगी, बहुत सारा आएगी। और बहुत सारा जब आएगी, तो ओकरा हमने कहेंगे किरण का समूह। क्या कहेंगे? किरण का समूह। और किरण के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। किरण पुंज। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए किरण पुंज क्या है, तो किरण पुंज का एक प्रॉपर सा डिफिनेशन, किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज बेसिकली 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। एक होता है समानांतर किरण पुंज, एक समानांतर किरण पुंज। देखिए यहाँ पे बूंदा छूट गया है, यानी समानांतर किरण पुंज। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, और एक होता है अपसारी किरण पुंज। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर समानांतर किरण पुंज क्या होता है,
अपसारी किरण पुंज क्या होता है और अभिसारी और अपसारी क्या होता है। कहने का सेंस है कि सब तो किरण का समूह ही है, लेकिन किसमें क्या होता है इस बात को समझना होगा, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इधर से आपसे सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा और उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव में यानी ऑप्शन में एलिमेंट करवाएगा, यानी आपसे कहेगा कि छांटिए कौन एकरा में समानांतर है, कौन अभिसारी है और कौन अपसारी है। तो आप जानिएगा तब तो छांट पाइएगा कि कौन अभिसारी है कौन अपसारी है, किसे कौन मतलब किसे अभिसारी कहते हैं, किसे अपसारी कहते हैं और किसे समानांतर कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दोस्त में हम बताएंगे कि समानांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज में क्या क्या अंतर है और कैसे हम इसे समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखे हैं तो दोस्त तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।